Dear students, welcome to my YouTube channel Good Grades E-Academy। आज हम इस वीडियो में 4C के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं 9 का फर्स्ट। इस क्वेश्चंस में देखो हम दोनों ही जो टर्म्स हैं हमारे 5x की पावर 4 और 80, इसमें से हम 5 को कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास में x की पावर 4 बचेगा और यहाँ पर हमारे पास में 16 बच जाएगा। अभी हमें क्या करना है कि ये x को स्क्वायर बना लेते हैं, उसका भी स्क्वायर कर देते हैं, -4 का भी स्क्वायर आ जाएगा आपका। फिर इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, इसमें आइडेंटिटी को हम अप्लाई कर लेते हैं। तो आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये ए प्लस बी और ए माइनस बी को आप आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर -4 एक आ जाएगा हमारे पास में और एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। अभी यहाँ पे जो हमारा एक्स स्क्वायर -4 वाला टर्म है उसमें आइडेंटिटी एक बार दोबारा से हम लोग लगा सकते हैं, तो उसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से क्या होगा कि 5 और आपका x -2 आ जाएगा, x + 2 आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 9 का फर्स्ट सॉल्व हो गया है। अब हम 9 का सेकंड देखते हैं। देखो 9 के सेकंड में हमें 25 ब्रैकेट में 2a - b स्क्वायर गिवन है -81b स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं कि दोनों ही टर्म्स को पहले होल स्क्वायर बनाते हैं। यहाँ से ये 5 आ जाएगा और ये 2a - b, इसका हम पूरे का होल स्क्वायर कर देते हैं, -9b का होल स्क्वायर कर देते हैं। फिर अभी क्या करना है, वैसे ही सिमिलर वे में हमें प्रॉपर्टी को यूज करना है, a स्क्वायर -b का स्क्वायर, a प्लस b और a माइनस b, इस आइडेंटिटी को यूज करना है। तो फिर हम यहाँ से यूज कर लेते हैं, ये 5 आ जाएगा और 2a माइनस b आ जाएगा प्लस 9b आ जाएगा। एक ब्रैकेट में हम इसे लिख लेते हैं और जो नेक्स्ट ब्रैकेट है उसमें हम क्या करेंगे, 5a और 2a माइनस b आ जाएगा। सॉरी 5a नहीं है, वो केवल 5 है, यहाँ पर सिर्फ 5 है। और क्या आ जाएगा हमारे पास में -9b आ जाएगा। ठीक है, -9b आ गया है। अब हम दोनों ही ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, 5 2 10, a आ जाएगा, -5b आ जाएगा प्लस 9b आ जाएगा एक ब्रैकेट में। दूसरा में भी हमारे पास में 10a आ जाएगा और -5b आ जाएगा, -9b आ जाएगा। तो इस तरीके से ना ये आ जाएगा हमारे पास में। तो अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो 10a आ जाएगा और प्लस का 4b आ जाएगा हमारे पास में, और यहां से भी हम सॉल्व कर देते हैं। 10a माइनस 14b आ जाएगा। तो अभी ऑब्जर्व करना है कि ये जो दोनों ही टर्म्स आ रहे हैं, इन दोनों टर्म्स में से ना हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो उसे हम क्या करते हैं कि कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर अगर हमने 2 इस वाले टर्म में से ना
और सेकंड वाले टर्म में से ना भी अगर 2 अगर आप कॉमन लेते हैं तो आपके पास में 5a प्लस 2b बच जाएगा और 5a माइनस 7b बच जाएगा। तो इस तरीके से ना ये हमारा आंसर हो जाएगा 4 5a प्लस 2b 5a माइनस 7b, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ये। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में हमें 125a क्यूब माइनस 27b क्यूब प्लस 75a स्क्वायर b माइनस 45ab स्क्वायर गिवन है। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस हैं, तो देखो अब हमें यहाँ पर क्योंकि क्यूब गिवन है तो इन दोनों ही टर्म्स को पहले हम क्या करते हैं कि क्यूब 5a का क्यूब लिख लेते हैं माइनस 3b का क्यूब लिख लेते हैं और इन दोनों टर्म में देखिए 75a स्क्वायर b है माइनस 45ab स्क्वायर है, तो हम इसमें से 15ab कॉमन ले सकते हैं। हम कॉमन ले लेते हैं तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास में 5 बच जाएगा, ठीक है, और a बच जाएगा 5a माइनस 3b बच जाएगा सेकेंड टर्म में, ठीक है। तो इस तरीके से ना हमने क्या किया कि दोनों टर्म में से कॉमन ले लिया है। अभी हमें क्या करना है कि इसमें से आइडेंटिटी लगानी है हमें, कौन सी, a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू a माइनस b और a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को हमें क्या करना है, यूटिलाइज कर लेना है। तो चलिए हम इस आइडेंटिटी को अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास में 5a माइनस 3b आ जाएगा और 5a का स्क्वायर आ जाएगा और हमारे पास में प्लस a मीन्स 5a मल्टीप्लाई b मीन्स 3b प्लस 3b का स्क्वायर आ जाएगा। और यहां से हम क्या करेंगे कि 15ab आ जाएगा और ये 5a माइनस 3b आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि 5a माइनस 3b को कॉमन ले सकते हैं। जब हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, 5a का स्क्वायर बच जाएगा प्लस 15ab प्लस 3b का स्क्वायर बच जाएगा और प्लस 15ab। तो यहां से अभी क्या करना है कि ये हमारा 5a माइनस 3b को हमने कॉमन ले लिया है, तो यहां से ना ये 5a का हमारा स्क्वायर आ जाएगा प्लस 30ab आ जाएगा प्लस 3b का स्क्वायर आ जाएगा। देखिए अभी हम लोगों को यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। इस आइडेंटिटी को हमें यूज करना है। तो इस आइडेंटिटी को जब आप यूज कर लेंगे, क्योंकि देखिए हमारे पास में 5a का स्क्वायर है और ये 30 है, मतलब 2ab का फॉर्मेट है और ये 3b का स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमें अब इस आइडेंटिटी को यूज कर लेना है 5a माइनस 3b, और इस आइडेंटिटी को जब यूज करेंगे तो 5a प्लस 3b का होल स्क्वायर आ जाएगा।
तो जो आपके आंसर में जो गिवन है वो आपको ये वाला जो टर्म है वो पहले लिखा हुआ है उसमें कि 5a प्लस 3b का आप, और क्योंकि स्क्वायर है तो आंसर में ये टर्म 2 बार लिखा हुआ है और ये वाला टर्म बाद में लिखा हुआ है 5a माइनस 3b। इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में x माइनस वाई का स्क्वायर गिवन है और माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर गिवन है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स चलो अब हम इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि इसमें आपको यहां पर a माइनस बी की स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हमें गिवन है, तो चलिए हम उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हम सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से देखिए आएगा। जो आइडेंटिटी हमें लगानी है a माइनस बी की स्क्वायर आइडेंटिटी, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हम लोगों को यूज करनी है। चलिए इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम इस वाले टर्म्स को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो x का स्क्वायर माइनस 2xy और हमारे पास में आ जाएगा प्लस y का स्क्वायर। फिर क्या करना है, अभी हम लोगों को यहां से, लेकिन अगर हम ओपन नहीं करते हैं और इसको दूसरे मेथड से चलिए सॉल्व कर लेते हैं, कॉमन लेके, इस मेथड से ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो x माइनस वाई का स्क्वायर गिवन है। हम क्या करते हैं कि यहां से माइनस अगर आपने कॉमन ले लिया तो x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। अभी क्या करना है कि यहां पर x माइनस वाई का स्क्वायर है और देखिए यहां पर हम अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b की आइडेंटिटी को यूज कर लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर x प्लस वाई आ जाएगा और x माइनस वाई आ जाएगा। अभी हम देख लेते हैं कि ये x माइनस वाई है हमारा और यहाँ पर भी x माइनस वाई का स्क्वायर है, तो इसमें से हम x माइनस वाई को कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई कॉमन ले लिया है हमने। ब्रैकेट में हमारे पास में इधर x माइनस वाई बच जाएगा, माइनस टाइम्स x प्लस वाई बच जाएगा। ठीक है, अभी क्या करना है कि ये x माइनस वाई बच गया है और ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई आ जाएगा। तो ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा और x माइनस वाई और ब्रैकेट में माइनस 2y आ जाएगा। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, माइनस 2y x माइनस वाई। तो माइनस 2y x माइनस वाई ही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 27, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो चलिए इस क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये जो 27 है इसको स्प्लिट कर देते हैं, माइनस 2 लिख लेते हैं और माइनस 25 लिख लेते हैं। ठीक है, 27 को माइनस 2 और माइनस 25 में स्प्लिट कर दिया है। अब आप देखिएगा यहाँ पर जो आपको गिवन है
x माइनस 1/x का जो होल स्क्वायर रहता है वो आपका x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर -2 ही होता है। तो ये वाला टर्म हमारे पास में लिखा हुआ है, उसके बजाय हम अब क्या करेंगे, उसके प्लेस में x माइनस 1/x का होल स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है, और 25 को -5 का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। अभी देखिएगा, अब सिमिलर आइडेंटिटी हम लोगों को यूज कर लेनी है। आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यूज करना है, a प्लस b और a माइनस b, इसे यूज कर लेना है। तो यहां से देखिएगा हमारे पास में फर्स्ट टर्म लिखना है x माइनस 1/x और एक बार सेकेंड टर्म को प्लस में लिख देना है। नेक्स्ट फर्स्ट टर्म लिखिए x माइनस 1/x और सेकेंड टर्म को माइनस में लिख दीजिए। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या है, x की पावर 4 है, 5x स्क्वायर है प्लस 9 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस में हम देखते हैं कि क्या चीज हमें गिवन है और क्या हमें आंसर लेकर के आना है। x की पावर 4 है और यहां से आप देखिएगा ये 5x स्क्वायर है प्लस 9 है। तो देखिए इसको अगर हम यहां से सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो x की, मैंने ये टर्म रिपीट कर दिया है, x स्क्वायर बना लेते हैं यहां से, और यहां पे आपको 5x स्क्वायर गिवन है और ये 3 का स्क्वायर है। तो अभी ऑब्जर्व करना, अगर इसे होल स्क्वायर बनाना है, यहाँ पे 5x स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन हमारे पास में होना क्या चाहिए था, 3 to the 6x स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 6x स्क्वायर होना चाहिए मिडिल में, इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, एक x स्क्वायर ऐड करेंगे और एक x स्क्वायर इसमें से घटा देंगे। जब आप ऐसा कर लेंगे तो ये x स्क्वायर की पावर 4 आ जाएगा और 6x स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा और आपके पास में -x स्क्वायर आ जाएगा। जब हम ऐसा कर लेंगे तो ये जो फर्स्ट 3 टर्म है हमारे, x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा -x स्क्वायर। यहां पर हम लोगों ने a प्लस b का स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज कर ली है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अभी आपको क्या करना है कि x का स्क्वायर है हमारे पास में और प्लस 3 है। अभी देखो हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे और एक बार प्लस में सेकेंड टर्म को लिख लेते हैं। इसी तरह से हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे और एक बार सेकेंड टर्म को हम क्या करेंगे, माइनस में लिख लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा जो आंसर है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, लेकिन क्योंकि पावर को हमें हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना चाहिए, इसीलिए हम इसको रीअरेंज कर देते हैं। अपने टर्म्स को हम क्या करते हैं, उसे रीअरेंज कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, x स्क्वायर माइनस x प्लस 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है, x माइनस 8 और x प्लस 8 है
और प्लस हमारा 15 है। तो चलिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर जो आइडेंटिटी है वो कुछ इस फॉर्म में लिखी हुई है, a माइनस बी ए प्लस बी। तो हमें क्या करना है, इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख लेना है। अभी क्या करेंगे, हम इसे एक्स स्क्वायर माइनस 64 आ जाएगा हमारा और प्लस 15 आ जाएगा। तो 64 में से ना क्या करना है, हमें 15 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 49 आ जाएगा और फिर एक्स स्क्वायर 49 है, वो 7 का स्क्वायर होता है तो वो लिख लेना है। अभी इस आइडेंटिटी को फिर से हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में लिख लेना है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहां से क्या होगा, हमारे पास में x माइनस 7 आ जाएगा और एक बार x प्लस 7 आ जाएगा। जनरली x प्लस 7 पहले गिवन होता है, माइनस वाला बाद में गिवन होता है। हालांकि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है। 4 इंटू 3 करो या 3 इंटू 4 करो, वो वैल्यू सेम ही आती है। तो इसीलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ए स्क्वायर माइनस 1 है, बी स्क्वायर माइनस 1 है और फिर जो हमें गिवन है 4ab, ये हमें गिवन है। अभी हमें क्या करना है कि इसको सॉल्व आउट करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। तो इस क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, एक तो तरीका ये हो सकता है कि यहाँ पे हमें सिंपली ए स्क्वायर माइनस 1 और बी स्क्वायर माइनस 1 तो उनका स्क्वायर बना बना करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्लस है ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसीलिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन टर्म्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा और माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस 1 में माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा और ये प्लस 1 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि हमारे पास में यहाँ पर प्लस 4ab गिवन है। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 1 है, ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है और यहां पर आपके पास में जो आ रहा है, तो इस वाले पूरे टर्म्स को हम क्या करते हैं कि लिख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 में जो हमें गिवन है, ए स्क्वायर माइनस 1 बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4ab। तो देखिए इस वाले टर्म में तो आइडेंटिटी यूज हो सकती है, लेकिन ये वाला टर्म छूट जाएगा हमारा, तो इस तरीके से हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। हम पहले क्या करते हैं कि जो इस वाले टर्म्स को है सॉल्व करते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा और माइनस टाइम्स ए स्क्वायर आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस 1, फिर 4ab आ जाएगा। ये जो हमारा 4ab है इसको 2ab प्लस 2ab में स्प्लिट कर लेते हैं। तो a का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर प्लस 1। अभी क्या करते हैं कि टर्म्स को हम रीअरेंज कर लेते हैं। a का स्क्वायर b का स्क्वायर आ जाएगा और ये 2ab को हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2ab और प्लस 1 और इसे माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और इस वाले 2ab को यहाँ पे लिख लेते हैं 2ab। इस तरह से
फिर क्या करेंगे, अब देखो ये हमारा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b के स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो ab का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट लिख लेते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और ये माइनस टाइम्स 2ab हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करना है हमें कि ab प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास में। नेक्स्ट माइनस टाइम्स a माइनस b का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, सेम आइडेंटिटी को यूज कर लेना है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और तो ये आपका a प्लस b और a माइनस b आ जाएगा। तो इसको हमें इसी तरह से यूज कर लेना है। अभी क्या करना है कि ab प्लस 1 फर्स्ट टर्म लिखा प्लस सेकेंड टर्म क्या है हमारा a माइनस b, उसको लिख लिया हमने, ये पहला हो गया। अभी फिर फर्स्ट टर्म लिखा ab प्लस 1 और माइनस टाइम्स हमने सेकेंड टर्म लिख लिया है। ठीक है, अभी हम इसे ओपन कर देते हैं, ab प्लस 1 a माइनस b और ab प्लस 1 माइनस a प्लस b हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करने पे साइन चेंज हो जाते हैं। अब ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 14 का फर्स्ट देख लेते हैं। देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में सिंपल कैलकुलेशन रहता है, जस्ट हमें आइडेंटिटी में इसको पुट कर देना होता है। तो यहाँ पर भी हम उसी आइडेंटिटी को यूटिलाइज करेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर को, ये क्या हो जाता है a प्लस b हो जाएगा और a माइनस b हो जाएगा। तो यहाँ से चलिए हम इसे सॉल्व कर देते हैं। 38.5 फर्स्ट टर्म हो गया प्लस 11.5 ये सेकेंड टर्म हो गया। इसी तरह से 38.5 माइनस 11.5 ये आ जाएगा आपको। अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल इनको सॉल्व कर लेते हैं। 38.5 प्लस हमारा 11.5 है, 11.5 ये जो आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा और 38.5 में से जब आप 11.5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 27 आ जाएगा। जब आप 27 मल्टीप्लाई बाय 50 करते हो तो आपका 1350 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है 14 का सेकंड, इसमें भी हमें सिमिलर आइडेंटिटी यूज कर लेनी है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b और a प्लस b। तो इसको हम यूज कर लेते हैं। तो पहला टर्म 968 है प्लस सेकेंड टर्म लिख दीजिए और जब आप 968 माइनस 32 सेकेंड टर्म कर देते हैं, बस इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो जब आप इसको ऐड करोगे तो 1000 आ जाएगा आपका और जब आप यहां से सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास में ये 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो जो आंसर होगा 936000 ये आपका आंसर आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से ना ये एक्सरसाइज आपकी 4C भी कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 4D को सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें
और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कर दें, क्योंकि जब आप इसे शेयर करते हैं और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को अगर हेल्प मिलता है तो एज ए टीचर मुझे काफी अच्छा फील होता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।